नमस्ते। मैं हूँ सपना खंडेलवाल, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन। और आज हम फिर से एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए और सभी बड़ों के लिए भी, जिनमें अभी भी वो बच्चा मौजूद है जो नई चीजें सीखना चाहता है, क्यूरियस है, जिंदगी को खुश ढंग से जीना चाहता है। तो हम सबसे पहले मंत्र बोलेंगे। मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ देवदीति फाउंडेशन के वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम में, जहाँ पे हम बच्चों को अपने इतिहास से, पुराणों से, महाभारत से, रामायण से परिचित कराते हैं। यहाँ पे हम उनके साथ मंत्र भी करते हैं, मंत्रों के मीनिंग समझाते हैं, मंत्रों की चैंटिंग बताते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो उन्हें हमारी सनातन संस्कृति के से जोड़ के रखती है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आज ध्रुव खंडेलवाल मेरे साथ मंत्र बोलेगा। तो एक सेकेंड, मुझे जस्ट गिव एन इंडिकेशन। दिख रही है ना आप लोग को स्लाइड? ओके, गुड, थैंक यू। ओके, तो ध्रुव मैं एक लाइन बोलूंगी, उसके बाद आपको बोलना है। ओके, और बाकी सब बच्चे म्यूट करके अपने आप को बोलेंगे। ओ सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू ध्रुव। और ये वाला जो मंत्र है ना, ये बहुत, मैं शुरू से अब तक बता रही हूँ, तो इसका मीनिंग आप लोग पुराने वीडियोस में देख लीजिए। पर ये टीचर जो पढ़ा रही है और जो पढ़ रहा है, दोनों के बीच में एक रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग की रिलेशनशिप बनाना चाहता है। दूसरा मंत्र तब बोला जाता है जब हम कोई भी दीप जलाते हैं, कोई भी दीपक जलाते हैं, तब ये मंत्र कहते हैं। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीपज्योतिः परं ब्रह्म। दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो में हरतु पापम, दीपो में हरतु पापम। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। परफेक्ट, बहुत सुंदर ध्रुव। तो ये वाला मंत्र है, एक दिए से अनंत दिए जल सकते हैं। ऐसे ही हमें अपने अंदर ज्ञान की रोशनी जला के रखनी है और औरों को भी हेल्प करनी है ना। तीसरा मंत्र है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी नाइस। हमारे माँ बाप, हमारे दादी दादू, नानी नानू, टीचर, सब लोग गुरु हैं हमारे। क्यों? क्योंकि वे हमें सिखाते हैं। हम कुछ सीख के नहीं आते ना। अब ये विष्णु भगवान का मंत्र है, ये विष्णु भगवान को डिस्क्राइब कर रहा है। शुक्लां वरधरं विष्णु, शुक्लां वरधरं विष्णु। चतुर्भुजं, एक सेकंड दोबारा बोल रही हूँ ध्रुव। शुक्लां वरधरं विष्णु, शुक्लां वरधरं विष्णु। शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। बाकी सब बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। तो ये मंत्र कह रहा है कि विष्णु भगवान हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे
है ना। अपने आप को म्यूट कर लीजिए बाकी सब बच्चे। ये पृथ्वी माता के लिए है, पृथ्वी माता के लिए हम मंत्र बोल रहे हैं। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी तया पृथ्वा लोकाः, देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी तां विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, वंशधारं मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं गुरुजासनम्। वेरी नाइस ध्रुव, जो आपने कहा है ना बेटा, बड़े बड़े लोगों को भी मंत्र नहीं आते हमारे, पता है। आप इतने अच्छे से सारे मंत्र बोल रहे हो। और ये है मंत्र पृथ्वी माता को थैंक यू करने के लिए, कि आपकी वजह से हमारे पास घर है, स्कूल्स हैं, सब कुछ है, क्योंकि पृथ्वी है। नहीं तो हम कहीं स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं ना। तो ये वाला मंत्र है। जब हम घंटा बजाते हैं ना, तो घंटे का क्या मीनिंग है। हम मंदिरों में घंटा बजाते हैं, अपने घर के मंदिर में घंटी बजाते हैं, है ना। आगमार्थम तु देवानां, देवानां गमनार्थम तु रक्षसां, गमनार्थं तुरक्षमा, कुर्वे घंटारवं तत्र, कुर्वे घण्टा नरा तत्रं, देवताभानलाञ्छनम्। देवताला निनाशनम्। अच्छा, ये इतना क्लियर नहीं है ध्रुव, पर अब कोई बात नहीं। इसको अब आप दोबारा सुनो, और अब आप मत बोलना, अब आप लोग सब सुनो। ओके। आगमार्थम तु देवानां, गमनार्थम तु रक्षसां, कुर्वे घंटारवं तत्र, देवताभानलाञ्छनम्। गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र नदियों के लिए, जो भी बच्चा एनोटेट कर रहा है प्लीज मत करिए, कोई एनोटेट कर, मत करिए, प्लीज मत करिए। ओके। नेक्स्ट मंत्र है, ये जो मंत्र है ये बताता है कि जैसे मंदिरों में भगवान रहते हैं, वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में, इस बॉडी में भी भगवान है। हम सभी की बॉडीज में भगवान है ना। देहो देवालय प्रोक्तः, जीवो देव सनातनः, त्यजेदज्ञान निर्माल्यम, सोहम भावेन पूजयेत। मंत्र कह रहा है अपने अंदर के भगवान की पूजा करके, और अंदर का अज्ञान हमें खत्म करना है, अपने अंदर की बुराइयों पे हमें विजय प्राप्त करनी है। नेक्स्ट मंत्र है सरस्वती माता के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वंदना मैम, आप एक बार सबको म्यूट कर देंगे क्या प्लीज? कर दिया आपने? अच्छा। करा, ये वाला मंत्र, ये 2 नए मंत्र इंट्रोड्यूस करे थे, पर इसको भी 1 महीना हो गया है। रोज सुबह उठते से ही, और आज मुझे बच्चे बताएंगे कौन कौन करता है, सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने हथेलियों को देखना है, और सब भगवानों को इनमें हमें विजुअलाइज करना है। क्यों? क्योंकि हम कभी गलत काम नहीं करेंगे फिर हाथों से, हमारे हाथों में भगवान रहते हैं ना। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और ये नेक्स्ट मंत्र है, हमें जमीन पर पैर रखने से पहले, सुबह उठते से ही पहले हथेलियों को देखना है, फिर पैर जमीन पे रख के उससे पहले प्रणाम करना है अच्छे से, फिर मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलना है ना। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले,
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। और हमारे आज के मंत्र फिनिश। और अब हम आ गए स्टोरी के ऊपर। और मुझे कौन सा बच्चा बताएगा हमने पिछली बार कहाँ छोड़ा था स्टोरी को? कहाँ छोड़ा था हमने? क्या हुआ था? राक्षस के ऊपर। कहाँ छोड़ा था? राक्षस के ऊपर। राक्षस के ऊपर। वो तो 3 बार से हाँ। छोड़ रहे हैं। और पिछली सपना बार मैम, हाँ जी हाँ हम जी पहले बच्चों को एक बार बता दें कि अगले हफ्ते से हम 11 बजे करेंगे क्लास हाँ सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसा है बच्चों कि ये वंदना मैम का सजेशन था। और पहले तो हम लोग लॉकडाउन में चल रहे थे ना, तो लॉकडाउन में 2 इयर्स सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, तो हम और कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता था। पर अब तो सब लोगों की आउटिंग भी शुरू हो गई है, जाना आना भी हो गया है, सबके बच्चों के भी प्रोग्राम बनते हैं, मम्मी पापा के भी बनते हैं ना। तो सैटरडेज को ये वाला सेशन 11 to 12 होगा अब से। ओके, सबने नोट कर लिया? ये वाला सेशन हम 1 o'clock नहीं करेंगे, हम 11 to 12 करेंगे, जिससे कि कहीं भी कहीं जाना हो किसी को तो वो 12 o'clock के बाद जा सकते हैं। इज इट फाइन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? गिव मी अ थम्स अप। किस किसने सुन लिया? कामाक्षी, वेदांत, अयांश, रीत, कालरा, ध्रुव। ध्रुव आपने सुन लिया ना? और बाकी जितने भी बड़े हैं ना सेशन में, 11 to 12, 11 to 12। और जितने भी बड़े हैं ना, प्लीज आप लोग भी सुन लीजिए, देख लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वंदना मैम ने याद दिला दिया, ये 11 to 12 होगा। ओके, तो आज की क्लास लास्ट है जो 1 बजे हो रही है। ओके, अब हम कहाँ थे लास्ट टाइम? हम वहां थे जो इतनी बड़ी राक्षसी ताड़का को मार दिया। किसने? राम ने मार दिया, और वो नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिर गई, विश्वामित्र बहुत खुश हुए। विश्वामित्र ने राम को बहुत तैयार करा था कि ताड़का को मारना है, मारना है, मारना है, वो गंदी है, खराब है, सबको मारती है, तंग करती है। तब जाके कहीं राम प्रिपेयर हुए थे, हाँ मैं मार सकता हूँ। तो राम ने अपने अंदर वो शक्ति को निकाला। और विश्वामित्र ने, भगवान ने उनको बहुत सारे अस्त्र दिए थे, बहुत सारे मिसाइल्स और बहुत सारे स्पेस रॉकेट्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी थी, जिससे कि राम ताड़का को मार सके। और अब ताड़का मर गई। और अब क्या हुआ? अब विश्वामित्र और राम आगे 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 जाने लगे। और कहाँ जा रहे हैं? और एक पॉइंट पे रुक गए। और सामने वो राम ने कहा, ये कौन सा स्थान है गुरुजी? इतना सुंदर, इतने सुंदर ट्रीज है, इतने सुंदर बर्ड्स हैं, इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है। तो विश्वामित्र ने कहा, बताता हूँ। और अब हमारी स्लाइड शो उसी से आगे बढ़ रही है, जहां पे विश्वामित्र कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। और अब उन्होंने क्या कहा, क्या बताया है? वो कह रहे हैं कि ये जो आश्रम है ना, ये इसी आश्रम में, देखो यहाँ पे हमने खत्म करा था ना, ये राम है, ये लक्ष्मण है, और ये विश्वामित्र है। और विश्वामित्र कह रहे हैं, ये जो दूर तुमको आश्रम दिख रहा है ना, एक सेकंड मैं अपना लेजर पॉइंटर को ऑन कर लूं। ये जो दूर तुमको आश्रम दिख रहा है ना, जो तुम्हें बहुत सुंदर लग रहा है, ये है किसका स्थान? ये है विष्णु भगवान का स्थान, जहां पे उन्होंने 100 युगों तक, बहुत लंबे समय तक तपस्या करी थी। और वामन देव का अवतार, छोटे से वामन देव, ड्वार्फ की तरह, वहां पे उन्होंने वामन देव का अवतार लिया था। तो श्री राम बहुत इंटेलिजेंट है, और श्री राम हर एक चीज का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करते गए, उन्होंने कहा, गुरुजी ये ऋषि महर्षि, ये वामन अवतार कौन है? फिर अब विश्वामित्र बताते हैं उनको कि एक ऐसा समय था जब एक राजा बलि था। राजा बलि ने सारे देवताओं को और मरुद गणों को हराकर पूरा स्वर्गलोक अपने अंडर कर लिया। तो राजा एक था, राजा बलि। ये देखो सारे विश्वामित्र बता रहे हैं, ये बाइबल में है ना। तो विश्वामित्र कह रहे हैं एक राजा बलि था। ये उस समय की बात है जब राजा बलि ने इतना पावर आ गया, उसने सब देवताओं को हरा दिया, जीत लिया, सब मरुदगणों को हरा के उनका राज्य हड़प लिया। अब विष्णु भगवान के पास सारे देवता आए कि हम बहुत परेशान हैं, हमें हेल्प करो। बार बार ये आती है ना कहानी कि बार बार सारे देवता ऋषि सब पहुंचते हैं विष्णु भगवान के पास, हमें हेल्प करो, राक्षस बहुत तंग कर रहे हैं, हमें हेल्प करो। ऐसा ही बलि नाम का असुर था। तो ये राजा बलि की कंप्लेन करने के लिए सब पहुंचे। अब उधर तो ये कहानी हो रही थी, दूसरी तरफ एक थे ऋषि कश्यप, ये हैं, ये महर्षि कश्यप।
और ये है उनकी पत्नी अदिति। ये महर्षि कश्यप और अदिति बहुत अच्छे, बहुत बड़े संत थे, ऋषि थे, और उन्होंने 1000 years की तपस्या करी। और 1000 years की तपस्या करके उन्होंने, विष्णु भगवान खुश हुए। विष्णु भगवान जब प्रसन्न होके उनके पास आए कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो। तो कश्यप ऋषि ने कहा और कि मैं चाहता हूं कि हमारे, मेरा और अदिति का जो पुत्र हो वो आपकी तरह हो। अगर वो आपकी तरह होगा तो वो इंद्र भगवान का छोटा भाई बन के हेल्प करेगा। अभी तो सारे देवता परेशान है क्योंकि राजा बलि ने देवलोक से सबको हटा दिया, सबको निकाल दिया और सब परेशान हो रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने देखा कि कश्यप ऋषि और अदिति माता ने बहुत अच्छे रीजन के लिए ये वरदान मांगा है कि वो उनका पुत्र बने। तब विष्णु भगवान के उनका पुत्र बने, और कौन से रूप में बने, वामन अवतार में। तो वामन अवतार में जब विष्णु भगवान आए, तब उसी समय ये राजा बलि है ना, ये एक यज्ञ कर रहा था। ये राजा बलि यज्ञ कर रहा था, और उस यज्ञ की समाप्ति पे जितने भी लोग वहां पे होते थे सबको दान देना पड़ता था, गिफ्ट्स देने पड़ते थे, जमीन, लैंड, गोल्ड, जिसको जो चाहिए होता था ब्राह्मण को। तो ये राजा बलि बहुत बड़ा दान देने वाला था। उसके पास वामन देव आए। ये सारी कहानी विश्वामित्र राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं कि ऐसा होता था, ऐसा हुआ था। तो वामन देव ने बोला, देखो मैं तो इतना छोटा सा हूं, है ना, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, ड्वार्फ हूँ, बौना हूँ, मुझे सिर्फ उतना लैंड चाहिए जो मेरे 3 स्टेप्स में आ जाए, है ना। तो 3 बार मैं चलूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मुझे उतना सा लैंड चाहिए। तो राजा बलि ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी लैंड सबको दे रहा हूँ, आपको भी मैं दे दूंगा। तो इन्होंने बोला वामन देव ने कि पक्का तुम दे दोगे। उसने कहा हाँ। बलि ने कहा हाँ। तो फिर वामन देव ने पहला पहला स्टेप लिया और पूरी आकाश को कवर कर दिया, कंप्लीट स्काई। इतने बड़ा वो वामन देव बन गया कि पूरी स्काई को उसने अपने एक पैर से कवर कर लिया। सेकंड स्टेप वामन देव ने लिया और पूरी अर्थ को कवर कर लिया। और थर्ड स्टेप से पूरे पूरे पृथ्वी और पाताल को कवर किया। अब थर्ड स्टेप वामन देव ने कहा, अब मैं कहाँ रखूं, मैंने तो सब कवर कर लिया, मैंने पूरा आकाश पर कवर कर लिया, मैंने पूरी अर्थ कवर कर ली, पूरा यूनिवर्स कवर कर लिया, अब मैं थर्ड पैर कहाँ रखूं। देखो ये राजा बलि इतना छोटू सा हो गया और ये वामन अवतार एकदम बड़े 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 ह्यूज बन गए। अब ये राजा बलि तो बहुत परेशान हो गया। तो राजा बलि इतना परेशान हो गया भगवान का विकराल रूप देख के, उसने अपना माथा यूं झुकाया नीचे और उसने कहा, आप मेरे माथे के ऊपर अपना पैर रखो। और ये वामन अवतार ने राजा बलि के ऊपर अपना, माथे के ऊपर अपना पैर रखा और उसे दबा दबा के पाताल में, अर्थ के अंदर, पाताल लोक, हमारे यहाँ लोक बताए गए हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक जहाँ पे हम रहते हैं, और पाताल लोक। तो पाताल लोक में राजा बलि को घुसेड़ दिया, अंदर दबा दिया, है ना। और फिर क्या करा उन्होंने, उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत के सब लोगों को जीत लिया, देवलोक को जीत लिया, पृथ्वी लोक को जीत लिया, पाताल लोक को जीत लिया, और सारे लोग वापस इंद्र को दे दिए कि अब तुम इसका अच्छे से रूल करो और अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और बदले में उन्होंने, क्योंकि बलि ने भी अपनी पूरी कमिटमेंट करी थी, बलि ने पूरी बात मानी, तो वरदान के रूप में बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तो ये बताया विश्वामित्र ने। राम ने कहा अच्छा ये हुआ। फिर इन्होंने बताया कि अब ये जो आश्रम है ना, जहाँ पे पहले विष्णु भगवान तपस्या करते थे, जहाँ पे बलि आया था, जहाँ पे सब कुछ हुआ था, इसका नाम है सिद्धाश्रम। और अब ये आश्रम में मैं रहता हूँ और मेरे साथ सब ऋषि मुनि रहते हैं। और ये आश्रम इतना अच्छा है कि यहाँ पे किसी को भी दुख नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तकलीफ नहीं होती, कोई बीमार नहीं पड़ता। तो राम ने कहा अच्छा अब हुआ ये। अब राम ने तो कह दिया अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये लोग
पहुंच गए हैं उस सिद्धाश्रम में। सिद्धाश्रम में जैसे ही पहुंचे, वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि पहले ही थे। अब वो ऋषि मुनि क्या कर रहे थे? वे सब के सब ऋषि यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। हवन होता है ना हमारे घरों में, जब हमारे घरों में हवन होता है तो एक हवन कुंड होता है, उसमें लकड़ी डालते हैं, आहुति डालते हैं, एक पुरोहित आता है, वो मंत्र बोलता है और सारे आहुति दे के और फिर भगवान का पूजा करते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था सिद्धाश्रम में। तो सिद्धाश्रम में जैसे ही पहुंचे राम और लक्ष्मण, उन्होंने देखा इतना बड़ा हवन हो रहा है। तो उन्होंने पूछा ऋषि से, विश्वामित्र से, ऋषि महर्षि अब हमें क्या करना होगा? आप हमें बता दीजिए कि ये जो मारीच और सुबाहु है ये कब कब आते हैं। अगर हमें पता होगा कि इस समय आ सकते हैं तो हम ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे। तो विश्वामित्र ने कहा ये जो मारीच और सुबाहु है ना, ये सबसे बड़े राक्षस हैं, इनके आने का कोई पता भी नहीं है और ये फॉर्म बदल लेते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं। तो तुम्हें 6 नाइट्स और 6 डेज एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। 6 नाइट्स और 6 डेज तुम्हें बिल्कुल नहीं सोना और तुम्हें रखवाली करनी है, तुम्हें गार्ड करना है। तुम सोच सकते हो बच्चे, अगर 1 नाइट नहीं सोते तो क्या हाल होता है? हालत खराब हो जाती है ना। अगर 1 नाइट नहीं कोई सोता तो क्या होता है, जल्दी से बताओ? हालत खराब हो जाती है ना। और हाँ, तो विश्वामित्र ने राम को प्रिपेयर करा कि आपको 6 नाइट्स और 6 डेज नहीं सोना है। उन्होंने राम के अंदर वो शक्ति दी। तो अब मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको लेके चलती हूँ वहां पे। फिर उसके बाद, एक सेकेंड, है ना। तो राम और लक्ष्मण एक साथ आ गए, सिद्धाश्रम में आ गए। वहां पे महर्षि ने यज्ञ, तो वहां पे राम ने पूछा, जो मैंने आपको बताया था, कि आप हमें बताओ कि हम प्रिपेयर हो जाएं अटैक के लिए, कब आते हैं वो लोग? तो महर्षि ने बोला कभी भी आ सकते हैं। 6 नाइट्स 6 डेज एंड 6 नाइट्स का ये हवन है, एक भी मिनट नहीं रुकेगा। और हम लोग दीक्षा लेके और चुप हो जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अगर हम बोलेंगे तो हमारा यज्ञ खराब हो जाएगा, तो हम तो बोलेंगे नहीं, आप लोगों को संभालना है। राम और लक्ष्मण को बोला तो किसी भी समय आ सकते, कोई भी रूप लेके आ सकते हैं। मारीच और सुबाहु, ये मारीच है और ये सुबाहु है, ये हैं राक्षस और ये रूप बदल लेते हैं। तो तुम्हें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी आ सकते हैं। और हवन करने के लिए बैठ गए और 6 नाइट्स और 6 डेज तक हवन चला और राम और लक्ष्मण कॉन्स्टेंटली खड़े रहे। कॉन्स्टेंटली उन्होंने एक भी मिनट सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं करा, सिर्फ गार्ड करते रहे कि ऋषि विश्वामित्र का यह यज्ञ, यह हवन खराब नहीं होना चाहिए। कोई राक्षस आके, राक्षस कैसे खराब करते थे? राक्षस उसमें मांस डाल देते थे, खून डाल देते थे, उसमें चिकन, नॉनवेज, ऐसी चीजें डाल देते थे, अलग अलग चीजें डाल देते थे, जिससे कि हवन खराब हो जाता, हवन की अग्नि बुझ जाती। तो फिर क्या हुआ, एकदम से जो ये फायर है ना हवन की, देखो क्या हुआ नेक्स्ट स्लाइड में। ओ नो, ये देखो कैसे हो गई। पिछली साइड में देखो आराम से ये जल रही है अग्नि, और अगली साइड में देखो ये अग्नि ने तो रूप बदल लिया, अग्नि का तो कलर चेंज हो गया और इतनी बड़ी हो गई, सबको जला देगी। और तब समझ गए राम और लक्ष्मण कि अब तो ये राक्षस आए, अब ये राक्षस आएंगे और ये सारा इसका नाश करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही देखा राम और लक्ष्मण ने, सब जगह देखने लगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जब उन्होंने पलट के देखा, ये आ गया मारीच, ये आ गया सुबाहु और ये आ गई राक्षसों की टोली। कितने सारे राक्षस एक साथ आ गए और ये देखो, ये ब्लड, खून ऐसे निकाल के और टपकाने लगे जोर जोर से, खून की वर्षा। जैसे बारिश होती है ना, बारिश में तो पानी बरसता है, ये उन लोगों ने खून की बारिश करनी शुरू कर दी। और खून की बारिश होती और यज्ञ वेदी में गिरती और राम और लक्ष्मण देख रहे थे। अब फिर क्या करा? राम और लक्ष्मण ने सब जगह देखा और उसके बाद राम ने देख लिया और क्या एंगल बनता है, कौन कहाँ पे है, मुझे कैसे अटैक करना है। राम ने पूरी प्लानिंग करी, पूरी प्लानिंग करके पूरे एंगल बना के, और जो मंत्र, जो अस्त्र थे, जो सारे उनके पास वेपन्स थे, वो मंत्र के फॉर्म में थे ना, तो उन मंत्र को
मंत्र को बोल के और वो वेपन को उन्होंने क्रिस्टलाइज करा, और जब वो वेपन सामने आ गया तो श्री राम ने वो वेपन मारा मारा मारा, एरो, और ये लगी मारीच को, ये देखो, और वो मारीच को लगी, इतने जोर से लगी, और मारीच बेहोश हो गया, और मारीच बेहोश होके, मूर्छित होके, और इतनी छलांग लगा के 100 योजन दूर पानी में जा गिरा, धड़ाम से नीचे गिर गया। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये जो मारीच है, इन्होंने, राम ने मंत्र बोला, मंत्र से मानवास्त्र आया। इस अस्त्र का नाम है मानवास्त्र। उस मानवास्त्र से इतनी जोर से मारा इसको, मारीच को, कि मारीच धड़ाम 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 छलांग छलांग लगाते हुए समुद्र में गिर गया 100 योजन दूर। वेरी वेरी फार, वेरी वेरी फार। मारा नहीं था उसको भगवान ने, राम ने उसे मारा नहीं, राम ने उसे वार्निंग दी थी कि तू गलत काम मत कर, तू ऋषियों के यज्ञ खराब कर रहा है, खून डाल रहा है, उसमें मांस डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे वार्निंग दे रहा हूं। और मारीच इतनी दूर गिर गया और उसमें जल में चला गया। और सुबाहु का क्या करा? सुबाहु को भगवान राम ने देखा कि सुबाहु यहाँ पे है, तो सुबाहु के लिए उन्होंने एंगल बनाया, उन्होंने मंत्र बोला, और आग्नेयास्त्र, जो उन्होंने मंत्र बोल के जो मिसाइल को उन्होंने मैनिफेस्ट करा, उसका नाम था आग्नेयास्त्र। और आग्नेयास्त्र को उन्होंने मारा मारा मारा, तीर खींची और मारा सुबाहु के ऊपर, और वो सुबाहु को लगा और सुबाहु मर गया और उसके नीचे गिर गया। और इस तरीके से ये जो बाकी ये सारे राक्षस थे ना, ये वाले राक्षस, ये वाले राक्षस, इनको भी सबको श्री राम ने इनको ब्लास्ट कर दिया। देखो, जैसे डायनामाइट से ब्लास्ट करते हैं ना, ये भी ब्लास्ट हो गए, ये भी ब्लास्ट हो गए, ऐसे सब राक्षसों को खत्म कर दिया। और जब सब राक्षस, वो कौन से अस्त्र से करा? वायव्यास्त्र से। तो वाल्मीकि जी ने रामायण में, जब वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो वाल्मीकि जी ने सब बताई है, कौन सा स्पेस मिसाइल, कौन सी टेक्नोलॉजी, किसका क्या नाम था, मानवास्त्र क्या है, वायव्यास्त्र क्या है, सब बताया उन्होंने। वाल्मीकि जी ने ये भी बताया कितने आवर्स वॉक करते थे, कौन सी नदी आती थी, फिर उस नदी को बोट से क्रॉस करते थे, फिर कितने आवर्स वॉक करते थे, फिर कौन सी नदी आती थी, वहां पे कौन से ट्रीज थे, कौन से फ्रूट होते थे, वहां पे कौन से एनिमल्स थे, सब बताया है। जो हमारी रामायण है ना, ये हमारी हिस्ट्री है, पर हिस्ट्री में ज्योग्राफी भी है। तो बड़े मजे की बात है, हमारी ही हिस्ट्री में सारी ज्योग्राफी है, पर स्कूलों में अभी नहीं पढ़ाते हैं ये लोग ना। तो अभी हम यहाँ पे जो आप लोगों को बता रहे हैं, ये हमारी ओरिजिनल हिस्ट्री है। ओके, अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर अभी बचती हैं थोड़ी सी स्लाइड्स और। तो सारे राक्षस मर गए, अब सब राक्षस मर गए। वाल्मीकि जी बहुत खुश हो गए कि श्री राम ने इतनी एक्साइटमेंट दिखाई कि वो डरे नहीं, राक्षसों से डरे नहीं, और उन्होंने ये नहीं कहा आज नहीं करता कल कर दूंगा, उन्होंने काम को तुरंत करा। श्री राम थके हुए पहुंचे थे आश्रम, उसके बाद भी 6 days 6 nights खड़े रहे अलर्ट। श्री राम ने एक भी बार नहीं कहा, लक्ष्मण ने भी नहीं कहा कि मुझे भूख लग रही है, हमें सोना है, हमें खाना, हमें बैठने को दो, कुछ नहीं। जिस काम के लिए आए थे अलर्ट होके उन्होंने पूरा वो काम करा। और उन्होंने अपने फिर गुरु से, जब उनके गुरु ने देखा कि गुरु बहुत खुश हो गए, क्यों? क्योंकि काम खत्म करने के बाद गुरु से श्री राम ने बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से कहा कि महर्षि, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया, आपका यज्ञ भी अच्छे से पूरा हो गया है, अब आप बताएं कि हमें क्या करना है। हम वही करेंगे जो आप चाहते हो। जब सब बच्चे अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को कहते हैं ना कि हम वही करेंगे, आप बताओ ना मम्मा मैं क्या आपकी हेल्प करूं, आप बताओ पापा मैं आपको कैसे हेल्प करूं, आप बताओ मैम मैं आपका क्या काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। जब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना बड़ों को, तो बड़े बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बड़े सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। और बच्चे अगर इतनी बात बोलते हैं ना, थैंकफुल होते हैं, थैंक यू बोलते हैं बड़ों को, तो बड़ों को बहुत अच्छा लगता है बेटा। तो राम ने कहा आप बताइए गुरुजी कि हम क्या करें। और गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर गुरु ने कहा कि
मैं है ना, यहाँ का तो काम हमारा खत्म हो गया है ना। अब जिन राक्षसों को मारने के लिए मैं आपके पापा मम्मी से मांग के लाया था आपको, वो तो हो गया खत्म। पर अब एक बात और हुई है। तो राम ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी किंगडम है, उसका नाम है मिथिला। अब वो जो मिथिला नगरी है, वो मिथिला नगरी के, ये एक सेकेंड, ये आई है, इसको हेलो कर लो सब लोग। ये बीच में आ गई है। तो मिथिला नगरी के जो राजा है जनक, जो जनक राजा है ना, उनके पास एक ऐसा बो एंड एरो है, इतना बड़ा बो एंड एरो है जो कभी किसी ने नहीं देखा। तो और मैं चाहता हूँ श्री राम कि मुझे वहां पे बुलाया है, तो मुझे सब अपने ऋषियों को लेके वहां पे जाना है। तो जब मैं अपने ऋषियों को लेके वहां पे जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। तो श्री राम ने कहा जैसे आप चाहो, जैसे आपकी आज्ञा। राम कभी बड़ों को मना नहीं करते थे। राम सारा वो ही काम करते थे जो बड़े उनको कहते थे। तो जो बड़े अच्छा ही बोलते हैं ना, बड़े कभी बच्चों का खराब नहीं चाहते हैं ना। तो विश्वामित्र ने जब राम को मिथिला के बारे में बताया, राजा जनक के बारे में बताया, इतने बड़े धनुष और बाण के बारे में बताया, तो राम के मन में भी क्यूरियोसिटी हुई, और राम और लक्ष्मण उनके साथ गए। कहाँ गए अब देखते हैं हम लोग, है ना। राम और लक्ष्मण कहाँ गए? राम और लक्ष्मण मिथिला गए। तो उस मिथिला में यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के लिए सब ऋषियों को बुलाया था। और ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं ना। तो फिर राम ने कहा ये कैसा धनुष बाण है? तो विश्वामित्र ने बताया कि ये जो धनुष है ना, इतना बड़ा, इतना विशाल, ये सब भगवानों ने, सब देवताओं ने जनक को दिया था संभाल के रखने के लिए। हमें कोई चीज देता है ना कि ये मेरी चीज है पर आप संभाल के रख दो, तो हम संभाल के रखते हैं ना। तो ऐसे जनक राजा को सारे देवताओं ने इतना बड़ा बो एंड एरो दिया था। वो डिवाइन था, वो दिव्य धनुष था कि आप इसे संभाल के रखो। तो पर इतना डिवाइन था कि मनुष्य तो क्या, देवता और असुर भी उसके ऊपर उसको स्ट्रिंग नहीं चढ़ा सकते थे। वेरी डिफिकल्ट, वेरी बिग, वेरी ह्यूज इट वॉज। तो सारी मंडली मिथिला की तरफ चली, सब लोग मिथिला की तरफ जा रहे थे, श्री राम और लक्ष्मण भी चले गए। विश्वामित्र ने इतने सारे रथ, 100 रथों के ऊपर बैठ के सारे लोगों को भरे। सारे जो सिद्धाश्रम था सब खाली हो गया, सबके सब जा रहे थे मिथिला की तरफ। वहां के जो पक्षी थे ना, बर्ड्स भी जा गई, उनके साथ एनिमल्स भी गए, सब लोग गए। अब जब वो लोग जा रहे थे, तब जब विश्वामित्र ने देखा कि ये तो सारे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो विश्वामित्र रुके और उनसे कहा कि हे पक्षी, आप वापस जाओ, आपको हमारे साथ नहीं जाना, आप वापस जाओ। और सब एनिमल्स को भी बोला, देखो सारे एनिमल्स है ना, एलिफेंट्स, डियर, सारे एनिमल्स को कहा आप लोग वापस जाओ, हम थोड़े दिन में आ जाएंगे। तो फिर सारे एनिमल्स और बर्ड्स चले गए, है ना। फिर वो लोग कहाँ पहुंचे? वो लोग पहुंचे सोनभद्र नदी। ये सोनभद्र है रिवर, सरयू नदी से सारी जर्नी शुरू हुई, सिद्धाश्रम में आए, और अब ये लोग पहुंचे हैं सोनभद्र के पास, जहां पे नाइट हो गई, ये लोग सो गए। सुबह उठे तो ये लोग वॉक करके गंगा नदी के पास पहुंचे। ये गंगा रिवर है, और गंगा रिवर में ओम सूर्याय नमः, ओम गंगाय नमः सब करके सब लोगों ने स्नान करा, पूजा करी, और फिर चलना शुरू करा। तब राम ने फिर कहा, राम कहते हैं मुझे गुरुजी अब बताइए ये गंगा नदी है क्या? सब कहते हैं ये डिवाइन है, सब कहते हैं ये स्वर्गलोक से आई है, मैं इनकी कथा सुनना चाहता हूँ। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है अगर अपनी नॉलेज बढ़ाने का, कि क्वेश्चंस पूछो। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो बड़े आपको कथा बताते हैं। तो श्री राम ने विश्वामित्र को कहा मैं गंगा नदी की कहानी सुनना चाहता हूँ, कथा, कि गंगा नदी, ये देखो गंगा नदी को जब भी अगर आप फोटो कोई देखोगे ना ऐसे इमेज, तो हमेशा क्रोकोडाइल के ऊपर बनती है। गंगा नदी को क्रोकोडाइल के ऊपर शो करते हैं, और यमुना नदी को टॉर्टोइस के ऊपर, कछुए के ऊपर, याद रखना। गंगा नदी को क्रोकोडाइल के ऊपर आइकोनोग्राफी है, और यमुना रिवर को टॉर्टोइस के ऊपर। ओके, तो फिर अब
फिर विश्वामित्र फिर से कथा सुनाना शुरू हो गए। तो विश्वामित्र को कह रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ गंगा कैसे आई। तो राम ने कहा अच्छा। तो विश्वामित्र ने बताया कि ये सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा माउंटेन हिमालय, हिमवान हिमवान का विवाह अब मेरू की पुत्री मैना देवी के साथ हुआ था। ये है मैना देवी। तो ये है हिमवान, जो फॉरेस्ट होते हैं, हिमवान जो माउंटेन्स है, सबसे बड़े हमारे हिमालय हैं, उसकी सबसे बड़ी पीक हिमवान। हिमवान की पत्नी मैना देवी के 2 लड़कियां हुई थी और बहुत सुंदर, बहुत डिवाइन। तो सबसे बड़ी का नाम था गंगा और छोटी का नाम था उमा। तो ये जब दोनों लड़कियां पैदा हो गई तो देवताओं को स्वर्ग लोक में, हम यहाँ पे पृथ्वी लोक है, तो पहले स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में कम्युनिकेशन आना जाना था। अब जैसे मोबाइल है, हम यहाँ पे बैठते हैं, हम अफ्रीका में इंग्लैंड में बात कर लेते हैं ना। अगर आज से 100 इयर्स पहले कोई बोलता कि एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, आप इस पे फोटो भी देख लोगे, आप बात भी कर लोगे, तो हम कोई बिलीव नहीं करते, है ना। ऐसे ही ये जो टेक्नोलॉजी थी, इस पे हम आज नहीं बिलीव करते। तो स्वर्ग लोक के देवताओं को कोई कुछ काम अटक रहा था। उन्होंने हिमवान और मैना देवी को बोला, हमें गंगा की हेल्प चाहिए, प्लीज हमें गंगा कुछ दिनों के लिए दे दो। तो गंगा ऊपर 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 चली गई और स्वर्ग लोक में चली गई। अब नीचे कौन बचा? उमा दी। उमा ने बहुत तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, और उमा जिसका नाम पार्वती भी था, उसका शिव भगवान से विवाह हो गया। तो ये सारी कहानी कौन बता रहा है? ये सारी कहानी विश्वामित्र बता रहे हैं राम और लक्ष्मण को। बता रहे हैं कि गंगा, उनकी 2 लड़कियां थी, गंगा तो चली गई ऊपर क्योंकि देवताओं ने मांग लिया था, और उमा ने बहुत तपस्या करी, तपस्या कर करके शिव जी के साथ उसका विवाह हो गया, और शिव जी उसे लेके चले गए हिमालय पे। कहाँ पे? एवरेस्ट पे नहीं, शिव जी लेके चले गए वहां पे कैलाश पर्वत के ऊपर। ये रहे शिव और पार्वती, दोनों कैलाश पे चले गए। अब सारे देवता कहने लगे कि शिव तो हमें छोड़ के चले गए, शिव तो सिर्फ उमा के साथ रहने लगे, पार्वती के साथ, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सारे के सारे देवता मिलके फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि आप हमें कोई एक ऐसा वो दो, आर्मी का एक सेनापति दो, जैसे कि अब हमारे आर्म्ड फोर्सेस के होते हैं ना, जो जनरल्स होते हैं, जो ब्रिगेडियर जनरल, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, वो हमें बचाते हैं ना, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे सारे देवताओं ने कहा हमें कोई सेनापति चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, मैं करता हूँ कुछ, तो कुछ करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अब वापस कहानी चली गई फ्लैशबैक में। अब ये क्या है, ये जो हमारी स्टोरीज है ना रामायण में, कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी। तो अब कहाँ पे पहुंचे हैं? गंगा की कहानी सुन रहे हैं, है ना। गंगा की कहानी में, और वो बताते हैं कि गंगा थी वो तो ऊपर चली गई, और उमा जो थी वो शिव जी के साथ चली गई और कैलाश पर्वत के ऊपर है, और उनको सेनापति चाहिए। तो वो तो ठीक है, पर विश्वामित्र कहते हैं सेनापति तो चाहिए, मैं मानता हूँ, पर ना ये तुम्हारे अयोध्या से कनेक्टेड है। जो तुम हो ना राम, तुम्हारे पिताजी का नाम दशरथ है, तुम्हारे दादा के दादा के दादा परदादा थे इक्ष्वाकु वंश के लोग हैं, उसी में एक राजा सगर हुए थे। तो जो राजा सगर थे ना, राजा सगर की 2 वाइफ्स थी, और 2 वाइफ्स, एक वाइफ का एक बच्चा और दूसरी वाइफ के 60,000 बच्चे। सोच सकते हो आप कि 60,000 बच्चे हो सकते हैं। तो राजा सगर के 2 वाइफ्स, एक वाइफ का एक बच्चा अंशुमान और दूसरी असमंजस। और मैं आपको वापस स्क्रीन शेयर में ले जाती हूँ। आप लोग ना बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, बड़े भी सुनो, स्टोरी को एंजॉय करो, ठीक है। तो राजा सगर हैं अयोध्या के ही, उनकी है एक पत्नी का नाम सुमति, दूसरी पत्नी का नाम केशनी। अब सुमति जो उन्होंने बहुत तपस्या कर करके बच्चे हुए, जब बच्चे हुए तो केशनी का तो एक बच्चा था, असमंजस उसका नाम था। ये केशनी है, ये राजा सगर है, ये असमंजस। पर ये असमंजस इतना खराब लड़का था, इतना क्रूअल लड़का था कि तुमने किसी ने ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा। वो असमंजस क्या करता था? और असमंजस करता था कि वो छोटे छोटे बच्चों को उठाता, ऐसे गोल गोल घुमाता और नदी में फेंक देता था।
और जब वो बच्चे यहाँ पे डूबने लग जाते थे, जब बाकी लोग उसको बचाने के लिए आते थे, तो ये खुल के हंसता था, हा 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 हा, मुझे बहुत मजा आया। तो असमंजस इतना क्रूअल था, बहुत क्रूअल था। और जो दूसरी पत्नी थी, उसके 60,000 बच्चे थे। अब असमंजस इतना क्रूअल था कि सारे के सारे लोग मिलके राजा रानी के पास गए कि या तो आप अपने बच्चे को यहाँ से निकाल दो, या तो हम सब अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। हम इसका क्रूअल्टी नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, आपको इसे निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो तब के राजा बहुत वाइज होते थे। उन्होंने अपनी सारी प्रजा की, सारे लोगों की बात सुनी और अपने बेटे को, अपने उसी बेटे को निकाल दिया शहर से बाहर और कहा, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे लोगों को तंग करते हो, हमारे प्रजा को, हमारे सब लोगों का के बच्चों को मारते हो, तुम चले जाओ। उसको निकाल दिया। अब बाकी कौन बच गए? और उसको निकाल दिया, और उसके बेटे को जो बहुत अच्छा था, अंशुमान को सारे उसकी चीजें दे दी, है ना। अब यहाँ पे राजा सगर चले गए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ वो होता है जब किसी राजा को, अब किसको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रहा है? बच्चों को पता है यूक्रेन रशिया का वॉर? सबको पता है, वेरी गुड, मुझे पता है। माय चिल्ड्रन आर वेरी ब्राइट। तो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है। क्यों हो रहा है वॉर? एक रशिया यूक्रेन को ओवरटेक करना चाहता रशिया यूक्रेन को ओवरटेक करना चाहता है, ये तो एक स्टोरी है ना। और यूक्रेन किसी समय रशिया का ही पार्ट था, ये आप लोगों को पता है। आज से अब और 50 इयर्स पहले रशिया और यूक्रेन एक होता था, है ना। धीरे धीरे 1990s में ये 15 अलग अलग कंट्रीज में बट गया, यूएसएसआर हो गया, रशिया और यूक्रेन अलग हो गया। अब रशियन स्पीकिंग बहुत सारे लोग यूक्रेन में भी हैं, क्योंकि वो उसी का पार्ट था। और वहां पे अब ये अपना वापस मिलाना चाहते हैं, ये लोग अखंड रशिया बनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा अखंड भारत है, पाकिस्तान भी हम ही थे, बांग्लादेश भी हम ही थे, है ना, हम भी ऐसे बोलते हैं ना। इन एनी केस सुनो, स्टोरी क्या है? स्टोरी आप म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। स्टोरी ये है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्जा करना चाहती है, तो ओवरटेक करना चाहती है। तो हुआ क्या कि अंशुमान, एक सेकेंड, मुझे फिर आवाज अपने आप को कौन म्यूट नहीं कर रहा है? ओके, मैंने म्यूट ऑल कर दिया। तो यूक्रेन और रशिया का जैसे वॉर चल रहा है ना, वैसा ही कुछ होएगा। अब दिखाऊं क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग सोचते हैं, एक मिनट, हाँ, हम सोचते हैं कि जो आज हो रहा है वो आज ही हो रहा है, सदियों से होता आया है। फ्रॉम सेंचुरीज दीज थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, कि एक कंट्री या गुड फाइटिंग द बैड, या एक कंट्री दूसरे कंट्री को ओवरटेक कर रही है। तो अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ में जब बता रही थी, मैं भूल गई थी इसलिए वापस। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में किसी एक कंट्री को दूसरे कंट्री को अटैक नहीं करना पड़ता था। हाँ। कैसे होता था? एक यज्ञ करते थे और एक हॉर्स रखते थे, और उस हॉर्स के पीछे बहुत सारी सैनिक को भेजते थे, और वो हॉर्स सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता था। जहां जहां वो चल के जाता था, वहां का लोकल राजा या तो वो हॉर्स को पकड़ लेगा, अगर हॉर्स को पकड़ लेगा तो उसे इससे लड़ना पड़ेगा, और अगर वो हॉर्स को जाने देगा वहां से, दैट मीन्स कि वो लोकल राजा, वो बड़े राजा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे वो उसको, जैसे अब इंडिया है, सरेंडर कर देगा, सरेंडर, हाँ, सरेंडर छोटा राजा अपने आप को सरेंडर कर देगा। जैसे अभी इंडिया है ना, हमारा भारत है, और अलग अलग स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सब अलग अलग स्टेट्स है ना, पर हम सब दिल्ली को अपना कैपिटल मानते हैं, और प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री का एक है। सब अलग अलग स्टेट्स के मिनिस्टर हैं, पर पूरी कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही अश्वमेध यज्ञ जो राजा करता था, वो महाराज सम्राट बन जाता था। जहां पे भी उसका घोड़ा जाता था, वो इतना पावरफुल होता था कि उसके घोड़े के साथ सैनिक चलते थे। अगर वो घोड़े के कोई पकड़ लेता तो उसे फाइट करना पड़ता, और अगर आप जाने दो तो मतलब आपने सरेंडर कर दिया। तो पहले हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी। आवाज आ रही है बेटा? आप लोग कर रहे हैं अपने आप को?
मैम वेट टू मोर स्लाइड्स, अभी कुछ मत बोलो, विल जस्ट फिनिश, उसके बाद क्वेश्चन अपना। ओके, तो अश्वमेध यज्ञ करके ही जीत जाते थे, लोगों को मारना नहीं पड़ता था, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करने पड़ते थे, जो गरीब लोग होते थे उनके खेत नष्ट होते थे, किसी नॉर्मल पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं आती थी, वो राजा टू राजा के बीच में ही रहती थी बात, और नॉर्मल पब्लिक परेशान नहीं होती थी। ये थी अश्वमेध यज्ञ की टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, अलग अलग तरीके के यज्ञ होते थे जहां लोगों को नहीं मारना पड़ता था। तो राजा सगर गए तैयारी करने के लिए, और जो घोड़ा था ना, यज्ञ का घोड़ा, उसकी उन्होंने कहा अंशुमान उसकी रखवाली करेगा और सब सैनिकों के साथ अंशुमान जगह जगह जाएगा। परंतु तब फिर क्या हुआ, ये जो हमारे इंद्र है ना, इंद्र फिर आ गए, इंद्र भगवान स्वर्गलोक से आ गए और उस घोड़े को लेके चुरा के, उनको लगा कि अगर अश्वमेध यज्ञ कर लेगा सगर तो पावरफुल हो जाएगा, तो इंद्र उस घोड़े को ले गए और उसको चुरा के, और इंद्र ने उसे कहीं ऐसी जगह रख दिया जो किसी को नहीं पता लगा। फिर राजा सगर ने सारे 60,000 अपने बच्चों को भेजा कि जाओ उस घोड़े को ढूंढ के लाओ, और जब वो सारे लोग ढूंढने गए 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 गए, उनको कहीं भी नहीं मिला घोड़ा। और अगर मिला घोड़ा ऐसी जगह कि आप कोई भी नहीं सोच सकता, और वो अगले बार के लिए। अब ये सस्पेंस है कि वो घोड़ा इंद्र ने कहाँ रखा, क्योंकि वो घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उस घोड़ा, अगर वो घोड़ा नहीं मिला तो वॉर हो जाएगी बहुत बड़ी, और अगर वो घोड़ा मिल गया और पता लग गया कि घोड़ा कौन से एरिया से गया है, तो वो सारे राजा सरेंडर कर देंगे राजा सगर के अंदर, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 60,000 लोग गए तो चले तो गए, घोड़े को ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, घोड़ा मिल ही नहीं रहा, और घोड़ा मिला तो एक ऐसी जगह जो आप सोच भी नहीं सकते। अब बोलो कौन से बच्चे को क्या कहना है। हाँ जी, आज की स्टोरी फिनिश। किसी को कुछ कहना था क्या? देवांश आप कुछ कह रहे थे क्या? मैम मैं कह रहा था कि आईफोन बार बार अपने आप को म्यूट करते जा रहा है, अनम्यूट करते जा रहा है। कौन 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 करती है? आईफोन नाम का कोई आया था, वो अपना बार बार को अनम्यूट अच्छा कर अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो वो आईफोन नाम का नहीं है। अब तो एक बार सब बच्चों को वीडियो ऑन करना अपना। तो किसी और को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है? रीत, आपको स्टोरीज इंटरेस्टिंग लग रही है कि बोर हो रहे हो, टू मच डिटेल है क्या? देखो अभी सपना मैम ने बोला कि नॉर्मल लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वॉर नहीं होता था, इसीलिए छोटे राजा बड़े राजा को या तो सरेंडर कर देते थे या सिर्फ सेना आपस में लड़ती थी। अभी अभी लेटेस्ट जो न्यूज है यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में, रशिया ने 2 सिटीज पे, मुझे एग्जैक्टली सिटीज का नाम नहीं मिला पता भी, 2 सिटीज पे रिलैक्स करा है, सीज फायर किया है, जिससे नॉर्मल लोगों को वहां पे दिक्कत ना हो, और जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो वहां यूक्रेन के रहने वाले नहीं है वहां से बाहर निकल आए। तो पहले के जो राजा लोग थे, चाहे वो दुश्मन थे आपस में, वो प्रजा की हानि नहीं चाहते थे, वो प्रजा का लॉस नहीं चाहते थे, इसलिए इस तरह से युद्ध किया जाता था। ओवर टू यू सपना मैम। या तो वरना मैम ने जो बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, तो पहले के राजा धर्म से युद्ध करते थे, धार्मिकली लड़ते थे। तो वो धर्म में जब युद्ध होता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि फार्म्स नहीं, जहां से खाना पीना उगता है, अन्न जहां से उगता है वो नहीं, कुओं को डिस्ट्रॉय नहीं करना, लोगों को नहीं करना। इसी तरह से रशिया बहुत केयरफुली चल रहा है। रशिया इतना बड़ा सुपर पावर है, वो चाहे तो यूक्रेन को 1 सेकंड में ले सकता है, पर रशिया ने नहीं करा। रशिया बहुत समझदारी से चल रहा है कि अपने एरिया को वो अपने अंडर भी ले आए और लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे ना यूक्रेन में फंसे हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनसे, रशियन प्राइम मिनिस्टर से बात करके 6 आवर्स के लिए वॉर स्टॉप करवा के हमारे लोगों को निकाला है। आप लोगों को पता है ये बात? बच्चों को पता है? यूक्रेन से जब हमारे और इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया है गंगा ऑपरेशन। तो बच्चों को ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और लता मैम ने बड़ी अच्छी बात बोली जो मैं भी बोलना वाली थी सपना मैम आपको, कि आप स्टोरी के अंदर स्टोरी सुना देते हो, हम पहली स्टोरी भूल जाते हैं।
मैं आपको बताऊं लता मैम और वंदना मैम, एक हाँ रीत आप बोलिए। एक सेकंड, लता मैम और वंदना मैम, ये जो हमारी स्टोरी के अंदर स्टोरी है ना, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये पुराणों का ये हमारा तरीका है। और इसमें क्या होगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो हम रिटेन कर लेंगे, और जिस स्टोरी में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो हमें आ जाता है। जब वक्त पड़ता है ना, जो जिस ढंग से हमें स्कूल में हिस्ट्री सिखाई जाती है, हमें कुछ नहीं याद रहता, हमें रट्टा 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 करना पड़ता है, डेट्स कौन कब मरा कौन कब जिया, पर कोई लेसन नहीं मिलता लाइफ का। पर जिस ढंग से हमारा इतिहास हमारे रामायण में बताया जाता है ना, हमें याद रहता है, स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी, तो एंजॉय करो। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था बच्चा? रीत, हाँ बोलो बेटा। मेरे को ये कहानियां बोरिंग नहीं लगते। आप पूछ रहे थे ना रीत, आपको हाँ, तो मैं मेरे सब बच्चों को को यही बिल्कुल पूछ नहीं रही थी, लगते। बोरिंग नहीं लगती ना? क्योंकि जब हमारे मेरे को महर्षि, बहुत मजा लगता है। अच्छा, तो हमारा जैसे देवांश है, अयांश है, वेदांत है, रीत है, रियांश है, बहुत सारे अंश हैं हमारे, अनय है, इतने सारे बच्चे हैं। ये सदियों से हमारा इतिहास इसी ढंग से बोला जाता था, और ये सदियों से किसी को बोरिंग नहीं लगा। आप लोगों को भी कैसे लगेगा, है ना? बस सुनाने वाले में एंथुजियाज्म चाहिए, और सुनने वाले में चाहिए कि हम इसे श्रद्धा से सुने कि ये मेरा इतिहास है, ये मेरी हिस्ट्री है, राम से मैं कनेक्टेड हूँ, राम आपके पूर्वज हैं। We have to believe in that कि राम is my forefather. आयांश, I cannot see your face बेटा। हाँ, सो राम और कृष्ण को जब हम मानने लग जाते हैं कि वो हमारे एंसेस्टर हैं, जैसे हमारे घर में दादू दादी है ना, दादू के भी दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, ऐसे ही हमारे अपने हैं ये राम और कृष्ण। और राम के जीवन को, जैसे राम ने अपना जीवन जिया, वैसे हमें जीवन जीना है, पर हमें हार नहीं माननी किसी से। देखो राम कितने स्ट्रांग है, राम कभी डर के ये नहीं कहते हाय 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 मैं क्या करूं ना, स्ट्रांग और अलर्ट होके सारी वॉर लड़ते हैं, सारे अस्त्र सीखते हैं, सारी विद्याएं सीखते हैं, और अपने गुरु को बोलते हैं मुझे सब कुछ सीखना है, और गुरु से कांस्टेंट क्वेश्चन करते हैं। राम कांस्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसा क्या है। जितना क्वेश्चन हम बड़ों से करेंगे, बट विथ रिस्पेक्ट, विथ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, हमें बड़ों से बात करनी चाहिए, और अपने टीचर से और अपने गुरु से, और जितने क्वेश्चंस करोगे आप सीखते जाओगे और इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनोगे। हाँ बेटा बताओ, किसी और को कुछ कहना है? तो फिर आप, हम आज का सेशन वाइंड अप करें। कौन कह रहे थे? बच्चों को एक बारी मैं मैम फिर रिमाइंड। लोनिका, हाँ लोनिका बोलो बेटा। मैम जब वॉर की बात हो रही थी तो आपने एक बात कही थी कि 6 आवर्स के लिए वॉर रुकवा दी गई थी, लेकिन उसकी पर वॉर में इंडियंस अभी तो इतना ही आया है कि 1 इंडियन मारा था, लेकिन और भी कई मरे हो सकते हैं। यू आर राइट लोनिका, लेकिन हमारी कोशिश, हम प्राइम मिनिस्टर की भी वर्ल्ड ओवर सबकी कोशिश रही है कि अपने नेशनल्स को वापस बुला लें। अगर हम टिपिकली वॉर जोन में फंस गए हैं तो ना तो वहां पे कोई सिविलियन आपका एयरक्राफ्ट जाएगा, ना कुछ हो पाएगा। तो वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू गेट दी सिटीजंस आउट, क्योंकि वार्निंग पहले भी दी गई थी, लोगों ने नहीं सुना। जब तक सर पे नहीं पड़ती, जैसे हमारे साथ नहीं होता, कल हमें होमवर्क सबमिट करना है, हमें 1 हफ्ते से होमवर्क मिला हुआ, हम नहीं करते, लास्ट डे बैठ जाते हैं, चलो भाई चलो चलो चलो, और गंदा पंदा जैसा भी हो जाएगा। वेल सेड वंदना मैम, बिल्कुल वही कहानी है। बहुत बार एडवाइजरी दी गई थी, बच्चे फिर भी वहां से नहीं निकले, और आप एकदम फंस गए हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, हम सबको भारतीय होने पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने तो छोड़ दिया, अपने आप संभालो, अपने आप करो, हम नहीं निकाल सकते। Many countries have done that, including USA. So I've been told. I don't know how much true is that. In any case, now let's do the closing mantra and let's थैंक यू मैम। अच्छा, एक चीज दोबारा से रिमाइंड कर रही हूँ, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, नेक्स्ट सैटरडे से वी आर हैविंग अ सेशंस 11 बजे से, सुबह 11 से 12 तक, सो दैट आप लोग भी फ्री हो जाए, मम्मी पापा। हाँ जी मैम, तब हमारे स्कूल होते हैं। सैटरडे होता है अभी भी ऑनलाइन? यस मैम, हमारा शॉर्ट डे स्कूल होता है, ऑनलाइन ही अब से ऑफलाइन हो रहे हैं। हाँ, मतलब ऑफलाइन में भी आपका सैटरडे स्कूल चलता है? यस मैम, हमेशा से चलता आ रहा है, हाफ डे। ओह, कितने बजे खत्म होता है लोनिका? मैम अराउंड 12:30। ओह,
क्योंकि बेटा 1 o'clock is getting very difficult for everybody. That's why we wanted to take a call कि कैसे करें. तो सबको 11 से 12 का टाइम सूट कर रहा है. Everybody wants to do something else also with the day ना. मैम हाँ बेटा. मैम शाम को या फिर संडे को मेरा हो क्लास सकता है संडे को पॉसिबल नहीं है बेटा. संडे को इज नॉट पॉसिबल. सपना दीदी आप कौन सा टाइम सजेस्ट कर रहे हो? एक सेकंड. हाँ मैं बताती हूँ. 11 to 12 ऑन सैटरडे. नहीं, रीत की फ्रेंच क्लास होती है. अच्छा. और लॉरिका का स्कूल होता है. और बाकी देवांश का? मैम मेरी क्लास होती है 10 to 11, फिर 12 to 1 ही क्लास, ऐसा 11 to 12 ही क्लास होती है. अच्छा, सो लेट अस फिगर आउट. वंदना मैम और हम डिस्कस करके फिर एक बताएं. मॉर्निंग 9 to 10 कर दो, सबको सूट कर जाएगा. मॉर्निंग. लोनिका स्कूल में जाती है ना. अच्छा, लोनिका दीदी. चलो we'll discuss and come back to you We will later. discuss and we'll come back. Otherwise we'll keep it at 1 till we come to a consensus. Okay, Vandana? ठीक है जी. थैंक यू. Okay. नाइस. कॉलेज में COLL होता है. Okay, 1 second. I'm just going to do the closing mantra. रीत करेगी मेरे साथ मंत्र. ओके मैम. Okay, 1 second, Reet. Let me pin you up and 1 second. ओके तो मैं स्लाइड मैंने शेयर कर दी थी, पर मैं सुनो रामायण जो वेबसाइट है, जो यूट्यूब चैनल है, उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हम आपकी मदद से आपके स्क्रीनशॉट्स को यूज कर करके हम बच्चों को ये कहानियां सुना रहे हैं. हमारी ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है और ये संस्था देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से है, जहाँ पे हम ये कार्य कर रहे हैं वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम के अंतर्गत. तो थैंक यू सुनो रामायण. अच्छा, अब हम रीत आप मेरे पीछे दोहराएंगी. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. बहुत सुंदर रीत, ब्यूटीफुल. मेरे सब बच्चे इतने अच्छे से चैंटिंग करने लगे हैं. तो जितने बड़े हैं प्लीज जल्दी से मंत्र सीख लो. बच्चों को सबको मंत्र आ गए. अब आप बड़ों की सेक्शन होने वाला है. अब बड़ों को वीडियोस बना के भेज लिए हमको. हमारे बच्चे जज करेंगे अब कौन से बड़ों को मंत्र आते हैं, कौन से नहीं. ठीक है बच्चों? ओके. अब इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं और अगले सैटरडे को फिर आपके साथ आएंगे. और अभी राइट नाउ तो हम अगली बार के लिए 1 ही रखते हैं और फिर हम लोग वी विल डिस्कस विद इन आवर टीम एंड गेट बैक टू यू. हरिओम. थैंक यू वंदना मैम. हरिओम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. Thank you, Sapna. वेलकम. थैंक यू. Sapna, did you finish the Ganga story? Sorry, I got distracted with all the timing ka discussion. No, a little. I'll do it again next time. I'll do it again. Okay, I was wondering, did I miss something? Thank you. I'll do it again. Okay. Thank you. हरिओम.